वेलकम टू ओमनी एकेडमी। आज हम अपना लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था अडेप्टेशंस इन अ प्लांट सेल, कि प्लांट सेल में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से प्लांट जो है किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर लेता है। तो आज हमने पढ़ना है अडेप्टेशंस इन अ एनिमल सेल। ठीक है। प्लांट एनिमल में ऐसे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि एडवांटेज देते हैं एनिमल को कि वो एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। तो ये वही सारी बातें हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं। सारा कुछ ऑर्गेनेलिज के बारे में है। इसे बस एक रीड दे लेते हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है कल के टॉपिक की तरह। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच मेक सिंपल स्पिंडल फाइबर। ठीक है। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। दिस ensures एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फाइबर्स का क्या काम था? जब एक फाइबर देखें, ये हमारा एक सेंट्रियोल था। ठीक है। ये डिवाइड करके ना एक और सेंट्रियोल बनता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है सेल की। ठीक है। उसके बाद कुछ फाइबर्स बनाता है ये वाला सेंट्रियोल भी और ये वाला सेंट्रियोल भी। ये वाले फाइबर क्या करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है ना हमारा, इस तरह का, ये वाले फाइबर्स इस वाले क्रोमोसोम की साइड को खींचते हैं और ये वाले फाइबर इस क्रोमोसोम की साइड को खींचते हैं और ये क्रोमोसोम को बीच में से ब्रेक कर देते हैं। तो इस तरह हमारा क्रोमोसोम डिवाइड हो जाता है और आधा एक डॉटर सेल में जाता है और आधा दूसरी डॉटर सेल में जाता है। इस तरह हमारे सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो सेंट्रियोल्स का बेसिक रोल सेल डिवीजन में है। ठीक है। उसके अलावा लाइसोसोम्स के बारे में लिखा हुआ है कि लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक कर रहे होते हैं वेस्ट मटेरियल को। तो लाइसोसोम क्योंकि वेस्ट मटेरियल को तोड़ रहा है तो ये सेलुलर क्लीन अप में और रिसाइकलिंग में यूज होता है। मतलब सेल के अंदर जो भी डेब्रिस मौजूद है, जो भी डस्ट मतलब डर्टी पार्टिकल्स या वेस्ट मटेरियल मौजूद हैं, उनको ये ब्रेक कर देगा और सेल को साफ कर देगा अंदर से। और अगर कोई ऐसी ऑर्गेनेली जो बहुत पुरानी हो गई उसको भी ये तोड़ देगा और उस टूटे हुए मटेरियल से बाद में सेल नई ऑर्गेनेली बना लेगा। तो इस तरह इसने रिसाइकलिंग में भी अपना रोल जो है प्ले किया। अगला पॉइंट है कि सम एनिमल सेल्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लैजिला एंड सीलिया। हमने ये बात पहले डिस्कस कर ली है कि सीलिया और फ्लैजिला का रोल जो है मोटिलिटी में होता है, मतलब मूवमेंट करने में सेल को ये मदद करते हैं। ठीक है। अगली बात है कि दे लाइक अ रिजिड सेल वॉल अलाउइंग देम टू चेंज शेप इजीली, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है और सेल वॉल ना जिस चीज के गिर्द होती है ना उसकी वो फिर शेप चेंज नहीं कर सकता। वो चीज जो है उसकी शेप जो है फिक्स रहेगी, क्योंकि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती तो एनिमल सेल अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकता है आसानी से। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज क्रूशियल फॉर सेल मूवमेंट्स। सेल को मूव करने में ये जो शेप का चेंज करना है मदद करता है, सच एज वाइट ब्लड सेल्स मूविंग टू साइट्स ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। हमारा जो वाइट ब्लड सेल है ना, जब वो हमारी ब्लड से किसी टिश्यू की तरफ जा रहा होता है ना, तो वो अपनी शेप चेंज करके कैपिलरीज के सेल्स के दरमियान से निकलता है। ठीक है। अदरवाइज वो नहीं निकल सकता। जैसे एक चूहा है, वो भी दरवाजे के नीचे से जो है अपनी शेप चेंज करके निकलता है। इसी तरह हमारे वाइट ब्लड सेल भी है ना, क्योंकि उनके ऊपर सेल वॉल नहीं है, क्योंकि ये एनिमल सेल है, तो ये भी अपनी शेप चेंज करके ना कैपिलरी की जो सेल्स है ना उनके दरमियान से निकल जाते हैं टिश्यूज के अंदर। ठीक है। तो यही सारी बातें थी। आज का बस यही लेक्चर था और इसमें से कोई भी बात जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप एग्जाम में ये सब जो टॉपिक है ये छोड़ सकते हैं। और पिछला वाला टॉपिक भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो ऑर्गेनाइली से थी। और वो जो एमसीक्यूज थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का लेक्चर बस यही था। सी यू टुमारो।